हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एटम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत ही ज़्यादा वेलकम है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री 11 का बहुत ही ज़्यादा शानदार चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा नंबर, अधिक से अधिक नंबर पूछे जाने वाला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, जैसे मैंने कहा, क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि बनावट। किसकी बनावट? एटम की बनावट। अब एटम, इस एटम के बारे में हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि एटम के बारे में सबसे पहले हमें बताया जॉन डाल्टन ने 1808 के आसपास। उन्होंने कहा, और जो उन्होंने कहा किसी सॉलिड एक्सपेरिमेंट के बेस पे नहीं, कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ लॉस थे, उस लॉस को याद करके ध्यान में रख के उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स, मतलब कुछ अवधारणा, कुछ धारणाएं, मतलब कुछ चीजें दुनिया को बता दिया। हालांकि वो सारी धारणाएं आज के समय में गलत हैं, लेकिन आप कहेंगे सर गलत है तो पढ़ते क्यों हैं? तो भैया पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि जो चीजें आई हैं दुनिया में उसको तो पहले पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि गलत चीजें होंगी तभी तो सही होंगी। तो डाल्टन ने क्या कहा था? डाल्टन ने कहा था, एटम के बारे में बताया था, इसका धन्यवाद उनको देना चाहिए कि भाई एटम किसी भी मैटर का, किसी भी एलिमेंट का सबसे यूनिट पार्ट, सबसे छोटा पार्ट होता है, जो दिखाई नहीं दे सकता। ना किसी को दिखा है, ना किसी को दिखेगा, भविष्य में भी शायद नहीं दिखेगा, कितना भी एडवांस हो जाए। बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, और वो टूट नहीं सकता। किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वो एटम है, और वो टूट नहीं सकता आगे। हालांकि ये बात गलत हुई। एटम के अंदर ही उसके पार्टिकल्स मिले, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज अभी। सेकेंडली उन्होंने कहा कि भाई किसी भी एलिमेंट के अंदर, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, सोडियम है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, कुछ भी, कोई भी एलिमेंट है, उसके अंदर जितने भी एटम हैं, जितने भी एटम हैं, वो सभी एक जैसे होंगे। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उनका साइज, उनका मास, सब आइडेंटिकल होगा। लेकिन ये बात भी गलत साबित हुई, क्योंकि आज हमारे पास में आइसोटोप है। यदि मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के अंदर प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, मतलब हाइड्रोजन के अंदर ही अलग अलग एटम हैं, और सबके अलग अलग नेचर हैं, सबके अलग अलग मास है, राइट? तो कहने का मतलब है कि एक ही प्रकार के एलिमेंट में अलग अलग किस्म के एटम हो सकते हैं, राइट? फिर उन्होंने कहा कि दो अलग अलग एलिमेंट कि जो एटम होंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी हो, उनका साइज हो, उनका मास हो, वो बिल्कुल अलग होगा एक दूसरे से। किंतु परंतु चंतु लेकिन और बट, हमें पता है कि आज के डेट में आइसो बार भी चीज होता है कि दो अलग अलग एटम का मास एक ही होता है, राइट? हमें आज पता है। फिर उन्होंने कहा कि भाई जो एलिमेंट है, मैटर, एक किस्म का जो मैटर है, उसके जो एटम है वो दूसरे किस्म के एलिमेंट के एटम से जो कंबाइन होंगे, कंपाउंड बनाएंगे, यानी मॉलिक्यूल बनाएंगे, वो आपस में जो कंबाइन होंगे, एटम कंबाइन होंगे, वो सिंपल होल रेशियो में होंगे, सिंपल रेशियो में होंगे, 1:2, 1:3, मतलब सिंपल नंबर में। लेकिन हमारे पास में ढेरों मॉलिक्यूल हैं जो कि बड़े बड़े रेशियो में कंबाइन होते हैं। हमारे पास शुगर है, हमारे पास ग्लूकोज है, और बहुत सारे और इससे बड़े बड़े भी हैं जो भारी भरकम रेशियो में आपस में कंबाइन होते हैं,
राइट। और इन्होंने बहुत सारी बातें कही जो कि गलत हो गई, लेकिन उनको हम धन्यवाद देते हैं कि भैया उन्होंने एटम के बारे में मतलब बोला, राइट। हालांकि एटम किसी मैटर का यूनिट पार्ट है। ये हमारे भारत में, इंडिया में हमारे ऋषि मुनि जो महर्षि कणाद जी हुआ करते थे, उन्होंने भी बताया था कि भैया किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम इकाई क्या होगा, परमाणु। उन्होंने परमाणु कहा था। और जो जो बातें डाल्टन ने कही थी वैसे ही कुछ उन्होंने कही थी, लेकिन ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता है, राइट। इसीलिए उनको कोई पहचान केमिस्ट्री की दुनिया में, रसायन शास्त्र की दुनिया में नहीं मिली है, या साइंस की दुनिया में। चलिए आगे उससे बातें करते हैं। एटम तो है, ये तो साइंटिस्ट ने मान लिया। अब वो एटम का स्ट्रक्चर क्या है, क्या कैसे क्या है, उसके बारे में कोई साइंटिस्ट को जानने की जिज्ञासा होती है। और इस टाइम तक, मतलब जिस टाइम तक हम बात कर रहे हैं, ये आज जो एक्सपेरिमेंट करेंगे ये 1897 में सर जे थॉमसन ने किया था, उनकी टीम ने किया था। अकेले जे थॉमसन ने नहीं किया था, पूरी टीम ने किया था। और जे थॉमसन से पहले भी कुछ चीजें होती आ रही थी अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा। फेराडे ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता दिया था कि भाई इलेक्ट्रोड होते हैं, आपस में टकराते हैं, स्पार्क होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब है सर जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया ये, राइट। तो चलिए इसको हम भी देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहते हैं डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, या आप डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, राइट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आपको एक डिस्चार्ज ट्यूब यानी कि कैथोड रे ट्यूब लेना पड़ेगा। कैथोड रे ट्यूब, राइट, जो ग्लास की होगी, कांच की। और इस इलेक्ट्रोड में दो मेटल के रॉड हम इंसर्ट कर देते हैं और इस वाले इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव पोल से कनेक्ट कर देते हैं। इस वाले इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव पोल से कनेक्ट कर देते हैं, राइट। और जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव वाले पोल से जोड़ा है, इसका नाम रख देते हैं क्या, कैथोड। क्योंकि नेगेटिव पोल से कनेक्टेड है तो उसको नेगेटिव कर देते हैं, और ये वाला इलेक्ट्रोड पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है तो इसको हम एनोड कह देते हैं, राइट। और इसके अंदर एक गैस ले लेते हैं, गैस ले लेते हैं। इसके अंदर कोई सा भी गैस ले लीजिए, कोई सा भी गैस हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, कोई भी गैस आप ले सकते हो, कोई सा भी गैस। आपका जो मन किया आप गैस इसमें डाल के ले आए, आपने ले लिया। अब बात करते हैं कि गैस जो होता है वो इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर होता है या बैड कंडक्टर होता है। गैस इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर होता है या बैड कंडक्टर होता है। तो बिल्कुल सही बात, बैड कंडक्टर होता है। तो बैड कंडक्टर होता है तो क्या करना पड़ेगा भाई, इससे हम इसमें एक वैक्यूम पंप के द्वारा वैक्यूम पंप लगा देते हैं या सक्शन पंप लगा देते हैं, जो इसके अंदर से एज मच एज पॉसिबल क्या होता है, गैस को, जैसा भी गैस इसके अंदर में है, गैस को बाहर निकाले। यानी कि प्रेशर को क्या करे, डिक्रीज करते जाए और यहां पर जो पोटेंशियल है बैटरी का, इसको हम इंक्रीज करते जाएं, प्रेशर को डिक्रीज करते जाए, पोटेंशियल को इंक्रीज करते जाए। कुछ नहीं होगा, राइट। कुछ दिखाई नहीं, कुछ होगा ही नहीं। लेकिन जब प्रेशर कम करते करते
कम करते करते 0.001 mm ऑफ Hg हो जाता है और वोल्टेज लगभग 10,000 वोल्ट से लेकर 20,000 वोल्ट तक कर देते हैं। 10,000 वोल्ट पकड़ लेते हैं और प्रेशर इतना होता है, मतलब प्रेशर कम करते जा रहे हैं, वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं, बैटरी का वोल्ट बढ़ाते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, और जब प्रेशर इतना हो जाता है और वोल्ट इतना हो जाता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जिंक के पीछे एक चमक दिखाई पड़ती है, चमक दिखाई पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग करी हुई थी और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड था इसमें परफोर्टेड मतलब होल वाला, परफोर्टेड मतलब होल वाला हमने क्या ले रखा था, इलेक्ट्रोड लिया था। और जब प्रेशर कम करते करते इतना हो गया और पोटेंशियल बैटरी का बढ़ाते बढ़ाते इस इतने पे आ गया तो यहाँ पर चमक दिखाई पड़ी, चमक दिखाई पड़ी। पहले नहीं दिखाई पड़ी, लेकिन जैसे ही ये सिचुएशन आया यहाँ पर चमक दिखाई पड़ी, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई इस कैथोड से कोई रे निकली है जो एनोड के पीछे टकराई, एनोड के पीछे टकराई, एनोड के पीछे टकराई, एनोड के पीछे टकराई और रोशनी क्रिएट हुई पीछे, राइट। क्या हुई, रोशनी क्रिएट हुई पीछे। जैसे आपको कोई थप्पड़ मारे तो भैया लाल हो जाएगा ना, राइट। तो कहने का मतलब है कि यहां पर एनोड के पीछे टकराया और रोशनी क्रिएट हुआ, यानी कि ये रे कहां से निकली, कैथोड से। कहां से निकली है, तभी भाई सामने से कोई रे आएगी टकराएगी तभी तो पीछे शैडो बनेगा। तो ये रे जो है, इस रेज को हमने क्या कहा, कैथोड रेज। क्या कहा, कैथोड रेज। अब सवाल ये आता है कि ये चमक आई कैसे, हुआ कैसे, ये चीजें हुई कैसे, आखिर ये चमक आई, मतलब ये फिनोमिना हुआ कैसे। तो चलिए इसको देखते हैं, हुई कैसे, ये काम हुआ कैसे। हुआ ऐसे कि जैसे आपने इसमें कोई सा भी गैस लिया हुआ था, राइट। तो मान लेते हैं कि इसमें आपने हाइड्रोजन गैस लिया था, हाइड्रोजन गैस, राइट, H2 गैस लिया था, राइट। मान लेते हैं इसमें आपने क्या लिया था भाई, H2 गैस लिया था, राइट। अब क्या हुआ कि यहां से ये जो नेगेटिव पोल है इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ये इलेक्ट्रॉन किस पे गया, मेटल के अंदर। मेटल से क्या निकला, मेटल से कुछ तो, हालांकि नाम तो अभी हमने दिया नहीं है इलेक्ट्रॉन, भाई कुछ तो निकला होगा ना, अभी मान लेते हैं जो भी निकला उसको हम फिलहाल कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन, राइट। इलेक्ट्रॉन निकला और उस इलेक्ट्रॉन ने, उस चार्ज ने, ये जो हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड था, इस इलेक्ट्रॉन को आप मंथरा बोल दो, राइट। मंथरा को आप लोग जानते हो ना, मंथरा जो कैकेयी माँ और राम जी के राम जी का प्यार था अपने माताओं के लिए बहुत ज़्यादा था। कैकेयी माँ सबसे ज़्यादा किसको मानती थी, राम जी को, राइट। बहुत प्यार था, ठीक है, मतलब राम जी को उनकी माता से ज़्यादा प्यार करती थी कैकेयी माता, बहुत अच्छा बाउंडेशन था। लेकिन मंथरा के आने के कारण क्या हुआ, मंथरा ने इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, कान फूंक दिया, जहर घोल दिया, है ना। और ये बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया, यानी कि उनका प्यार जो था वो टूट गया, राइट। लेकिन फिर भी प्यार कम कर दिया, कैकेयी का प्यार राम जी के प्रति कम कर दिया मंथरा ने, कम हो गया। लेकिन फिर भी मन नहीं भरा, फिर भी मन नहीं भरा। क्या बोला कि भैया इनको 14 साल वनवास दो, वनवास भेजो। तो जो है ये इलेक्ट्रॉन फिर आकर इससे एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, मतलब इसको क्या कर दिया, आयोनाइज कर दिया। क्या कर दिया, आयोनाइज कर दिया, आयोनाइज, राइट।
अब ये इलेक्ट्रॉन जो गैस से निकला, किससे निकला? गैस से निकला। और ये इलेक्ट्रॉन जो किससे निकला था? मेटल से निकला था। किससे निकला था? मेटल से निकला था। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये और ये इलेक्ट्रॉन क्या हुए? गए किसके पास? एनोड पे जाकर के टकराए और पीछे जो है क्या हुआ? रोशनी क्रिएट हुआ। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो रेज है ये कहाँ से निकल रही है? कैथोड से निकल रही है, और इस रेज को हम कैथोड रे कहते हैं। फिर से इसको हम एक बार देखते हैं कि भैया हमने ग्लास का ट्यूब लिया, जिसको हमने CRT यानी कैथोड रे ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब भी कह सकते हैं, लिया। इसमें दो इलेक्ट्रोड लिया, दो मेटल के इलेक्ट्रोड लिए, एक को नेगेटिव पोल से बैटरी का जोड़ा, एक को पॉजिटिव पोल से जोड़ा बैटरी के, राइट। और इसमें कोई सा भी गैस ले लिया, उस गैस को कम करते गए, पोटेंशियल को बढ़ाते गए, प्रेशर कम करते गए, पोटेंशियल को बढ़ाते गए, और जब प्रेशर इतना हो गया, वोल्ट इतना हो गया, तो क्या हुआ? यहां पर एक रोशनी क्रिएट हुई, क्योंकि वो रेज निकली होगी, और निकली किससे? कैथोड से। और ये सब हुआ कैसे? हुआ ऐसे कि इसमें जो भी गैस थी, क्लोरीन था तो क्लोरीन का बॉन्ड टूटा, जो भी है वो बॉन्ड टूटा, तोड़ा, और फिर उसको गैस को आयोनाइज किया, और उससे जो इलेक्ट्रॉन निकला, उस इलेक्ट्रॉन ने जाकर के क्या किया? मतलब एनोड के पीछे टकराया और रोशनी क्रिएट हुई। ये सब चीजें किससे? कैथोड से निकली, राइट। अब आगे हम जानते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज। अभी इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया है अभी हमने, हालांकि इलेक्ट्रॉन वर्ड ऑलरेडी दुनिया में आ चुका था एक्सपेरिमेंट से पहले। अब हम प्रॉपर्टी क्या देंगे? कैथोड रेज की प्रॉपर्टी, राइट। प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज, राइट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्या? इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। क्या कि कैथोड रे जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। क्यों? क्योंकि ये पीछे शैडो बनाती है, और कोई शैडो कब बनाएगी? जब सामने लाइट पड़ेगा तो पीछे शैडो बनेगी, और यहां बन रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि कैथोड रे क्या करेगी भाई? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी है इफ अ लाइट पैडल व्हील, यानी कि माइका व्हील, राइट, माउंटेड ऑन द एक्सल इज प्लेस्ड इन देयर पाथ, कि हम कैथोड रे के रास्ते में एक पैडल व्हील रख दें तो व्हील बिगिंस टू रोटेट, वो रोटेट करने लगती है। यानी कि यदि हम ये लें, ट्यूब लें, इसमें एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड रखें, कैथोड को नेगेटिव पोल से और एनोड को पॉजिटिव साइड से कनेक्ट कर दें, राइट। ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया। यहाँ पर हमारा जिंक सल्फाइड की कोटिंग की हुई है, फॉस्फोरेंस यानी कि चमक जिसे बोलते हैं, जो टीवी वगैरह इसी पे काम करता है, राइट। तो और इसके रास्ते में एक पैडल व्हील रख दें, राइट। तो क्या होगा? ये मूव करने लगेगी। क्या करने लगेगी? मूव करने लगेगी, ये घूमने लग जाएगी, ये घूमने। अब ये घूमने लग गई और घूम रही है, तो इसका मतलब क्या जाता है? इसका मतलब ये जाता है कि ये जो रेज है, ये जो रेज है, इसका नेचर कैसा है? देखो, दो तरह का नेचर होता है। या तो
आगे हम पढ़ेंगे इसको, या तो किसी के पास वेव नेचर होता है या किसी के पास पार्टिकल नेचर होता है। जो आइंस्टीन थे, जो उनके जैसे साइंटिस्ट थे, उनका मानना था कि मैटर के पास पार्टिकल नेचर होता है और कुछ का मानना था वेव नेचर होता है, राइट। इसको हम डीपली आगे पढ़ेंगे। तो यहां पर जो कैथोड रेज है इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर है पार्टिकल नेचर, राइट, पार्टिकल नेचर। तभी तो ये घूम रही है, ये तभी तो घूम रही है। दिस शोज दैट कैथोड रेज आर मेड ऑफ पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी है उसके पास। जैसे मान लो कि आप घर में क्या कर रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, राइट, और बगल में मम्मी जो है किचन में काम कर रही है, राइट, काम कर रहे हो, आवाज़ दे रही है, अरे भाई इधर आ जाओ, जरा इधर आओ, इधर आओ। लेकिन आप तो, आपका ध्यान तो वहाँ पर किस पे लगा हुआ है? रील चलाने पर, उसको स्क्रॉल करने पर। मम्मी आवाज़ देते थक गई, आपने सुना नहीं, तो मम्मी ने क्या किया? मम्मी के पास जो भी औजार थे, बेलन था, चप्पल था, जो था, उसको लिया, चप्पल लिया और चप्पल को आपके पास दे मारा, तो आपको आके वो चप्पल लगा, आपको चोट लगा। तो वो जो चोट आपको लगी, मम्मी ने आके थप्पड़ तो मारा नहीं, तो मम्मी ने क्या किया? कुछ एनर्जी, अपना जो उनके पास जो एनर्जी थी, उस एनर्जी को उसमें डाला और डाल करके आप तक पहुंचा दिया, राइट। तभी तो आप हिल गए, आपके हाथ से मोबाइल छूट गया और आप जो नहीं सुन रहे थे फटाफट सुनना शुरू कर दिए, राइट, क्योंकि दूसरा भी आने वाला था, राइट। ये दूसरे में नहीं सुनते तो बेलन आने वाला था। कुछ ना कुछ तो मम्मी भेजती रहती है एनर्जी, राइट। तो कहने का मतलब है कि ये व्हील चलने लगा, घूमने लगा, क्योंकि यहां पर कैथोड के पास जो है पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स, पार्टिकल्स। इस वेव का जो नेचर है, इसका नेचर पार्टिकल नेचर है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, जिसके वजह से ये व्हील घूम रही है, वरना कोई और वजह नहीं थी कि ये घूम सकती थी, राइट। तो ये हमें मालूम चलता है, करेक्ट। और इस टाइम अब इस पार्टिकल को कहा गया इलेक्ट्रॉन। इस पार्टिकल को कहा गया, नाम दिया गया, नामकरण किया गया, क्या? इलेक्ट्रॉन, राइट। हालांकि इलेक्ट्रॉन दुनिया में पहले आ चुका था, मतलब वर्ड जो है पहले ही आ चुका था। एक आयरिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑलरेडी नाम दे दिया था इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। हालांकि इलेक्ट्रॉन नाम जे थॉमसन को पसंद नहीं था, वो कुछ और नाम रखना चाहते थे, लेकिन मेजॉरिटी रही कि इलेक्ट्रॉन ही रखा जाए, करेक्ट। तो थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन द कैथोड रेज, मतलब हम दोबारा से एक ट्यूब बनाते हैं, दोबारा, राइट, और इसमें फिर वही इलेक्ट्रोड लगाते हैं, उसको बैटरी के नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल से कनेक्ट करते हैं, राइट, और उसको एनोड बोलते हैं। एनोड को प्लस से कनेक्ट किया है, कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट किया है, और जो है अब यहाँ पर हमने एक और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर लगा दी। इसके इस ग्लास ट्यूब के, कैथोड रे ट्यूब के बाहर हमने एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, एक को प्लस बोल दिया और एक को माइनस बोल दिया, राइट, और इसको भी कनेक्ट कर दिया किसी बैटरी से। अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम देखते हैं कि यहाँ से जो ये रेज निकल रही है, जिसका नेचर पार्टिकल नेचर है, अभी अभी हमने प्रूफ किया है, ये रेज जो है जिधर प्लस यानी कि पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जो है क्या हो रही है? अट्रैक्ट हो रही है, राइट, अट्रैक्ट हो रही है। मतलब क्या? इसको आप ऐसे समझो कि जैसे अंकुश है ना, दिव्यांश है, उसको मम्मी नहीं, घर में मम्मी रहती है, उसको मम्मी ने कहा कि भाई एक काम कर, दुकान से जा कर के दूध ले आ, राइट। वो दूध लेने गया, लेकिन उसके रास्ते में उसका दोस्त मिल गया, राइट।
दूध की दुकान इधर है, दोस्त उधर खड़ा है और वो वहां पर फ्री फायर खेल रहा है मोबाइल में। अब जाना था अंकुश को यानी दिव्यांश को कहां, दूध लेने, लेकिन वो कहां चला गया, दोस्त के पास, क्योंकि उसके पास क्या था, मोबाइल में फ्री फायर, और वो वहां जाकर के उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। मतलब वो क्या हुआ, अट्रैक्ट हो गया उससे। जाना था किधर, जाना था जापान, पहुंच गए चीन, राइट, तो वो अट्रैक्ट हो गया उस तरफ। तो इसका मतलब अट्रैक्शन है, दिव्यांश के पास अट्रैक्शन है, किसके प्रति, गेम के प्रति, किसी और चीज के प्रति मत समझना, राइट। तो यहां से ये जो रेज निकल रही है ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई साहब दिस शोज दैट कैथोड रे कैरी क्या, कौन सा चार्ज कैरी कर रही है, ये कैरी कर रही है नेगेटिव चार्ज। क्या कर रही है, नेगेटिव चार्ज। कैथोड रे के पास नेचर जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है, राइट। और नेचर कैसा है, पार्टिकल नेचर, जैसा मैंने अभी आपको बताया। अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, करेक्ट। चलिए अब देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ ही था ये, हाँ। चलिए अब देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन द कैथोड रेज। चलिए देखते हैं, फिर से एक बार हम बनाते हैं ट्यूब। आपके छोटा बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाने में दिक्कत हो जाता है, टाइम लग जाता है, राइट। एक ट्यूब बनाया, फिर उसमें हमने इंसर्ट किया इलेक्ट्रोड को, एक को एनोड बोला, एक को कैथोड बोला, एक को जो है नेगेटिव, एक को पॉजिटिव वायर से कनेक्ट किया, बैटरी से, राइट। अब इससे पहले हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, राइट। अब यहां पर हम मैग्नेट लगा देते हैं, है ना, मैग्नेट लगा देते हैं, यहां पर मैग्नेट लगा देते हैं, करेक्ट। मैग्नेट एक साउथ एक नॉर्थ, राइट। अब हम क्या देखते हैं, और एक बात जान लीजिए, कोई भी मूविंग चार्ज है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। और यहां पर इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, मूव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड भी साथ में बना रहा होगा। अब यो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, ये कैथोड रेज या पार्टिकल नेचर वाला कैथोड रेज जो मैग्नेटिक फील्ड बना ही रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हर वो चीज बनाते हैं जो मूव कर रही हो, मूविंग चार्ज हो। जो मूविंग चार्ज होती है वो अपने साथ साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाती है। तो भैया इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसका नॉर्थ कैसा है, साउथ किधर है, वो बात की बात है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये जो है इस मैग्नेट के प्रति डिफ्लेक्शन शो कर रही है, मैग्नेट के प्रति डिफ्लेक्शन शो कर रही है, मैग्नेट के प्रति डिफ्लेक्शन शो कर रही है। यानी ये यदि नॉर्थ होगा तो साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा, साउथ होगा तो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, लेकिन अट्रैक्शन डिफ्लेक्शन शो कर रही है। इसका मतलब यह है कि कैथोड रेस के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है। तो अब तक हमने देखा भैया कि ये स्ट्रेट लाइन में चलती है क्योंकि शैडो बनाती है। फिर हमने देखा कि इसके पास पार्टिकल नेचर है, व्हील को घुमा दे रही है, राइट। इसका मतलब पार्टिकल नेचर है, काइनेटिक एनर्जी है उसके पास। उसके बाद हमने देखा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ अट्रैक्टेड हो रही है, डिफ्लेक्टेड हो रही है, मतलब कि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए। और नेक्स्ट हमने देखा, अभी देखा कि इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी है, राइट। अब और अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक विद मेटल ऑफ हाई एटॉमिक मास लाइक टंगस्टन, मॉलिब्डेनम,
दे प्रोड्यूस एक्स-रेज। मतलब क्या, जब कैथोड रे भारी भरकम मास वाले एटम से टकराती है तो एक्स रेज क्रिएट करती है, राइट। उससे जो रेडिएशन निकलता है उसको बोलते हैं एक्स रेज। जैसे एग्जांपल दें कि भाई जब आप माता जी की बात नहीं सुन रही हैं, राइट, तो माता जी को गुस्सा आता है जब उन्होंने जो आपके पास अपना संदेश भेजा चप्पल, आप उससे नहीं सुने, उन्होंने दूसरा चप्पल भेजा, आपने उससे भी नहीं सुना, आपने जो है माता जी ने बेलन भेजा, उससे नहीं सुना, तो माता जी अपना हाथ लेकर के आपके पास आई और आके सीधा गाल पे एक चपाट दिया, राइट। तो आप क्या हो, हैवी एटॉमिक मास, भाई आपका 40 किलो 50 किलो वजन है, आपके ऊपर माता जी ने एक चपाट मारा तो आपका गाल क्या हो गया, लाल हो गया। और अपने गाल के बगल में हाथ दोगे ना आप तो आपको गरम गरम लगेगा, गरम गरम, है ना, लगता है ना। हाँ, तो वो रेडिएशन है, वो एक्सरे नहीं निकल रहा है, एक्सरे नहीं निकल रहा है, लेकिन ऐसा होता है जब कैथोड रे भारी भरकम मेटल से टकराती है तो जो रेडिएशन निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स रेज। तो ये प्रॉपर्टी थी कैथोड रेस की, राइट। और इसी में जो पार्टिकल नेचर था तो हमने कहा उसका नाम रखा इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, वो मास होता है, वो आगे साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए और उसके आधार पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मास, सब कुछ कैलकुलेट किया गया। और इस एक्सपेरिमेंट की वजह से जे थॉमसन, सर जे थॉमसन बन गए रातों रात सुपरस्टार, राइट। हालांकि ये पिछले साइंटिस्ट और उनके साथ जुड़े हुए साइंटिस्ट का एक ग्रुप ऑफ वर्क था, लेकिन जो लीड करता है उसको दुनिया जानती है, जो लीडर होता है, राइट, जो दुनिया को बताता है, करेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है, वो मास है, वो ये है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power minus कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 into 10 to the power minus 28 ग्राम। ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और मास कैलकुलेट किया गया। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो कैलकुलेट किया गया वो किसने किया, वो आगे हम देखेंगे। और आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे और उनकी प्रॉपर्टी यानी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आज हमने देखा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक करना, कमेंट करना और आगे शेयर करना, क्योंकि ये क्लासरूम लेक्चर हर किसी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है आपके सोशल मीडिया पर, एटॉमिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो वहाँ जाकर के भी आप देख सकते हैं और लोगों को भी शेयर कर सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं।